सलीम साहब ये बताइए, वो रोमांटिक तबीयत के मालिक भी रहे हैं लगता है आप। जाहिर है वो जिंदगी है, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो शेरो शायरी करते हैं? नहीं शेरो शायरी नहीं, वो गाने ही सिर्फ? गाने म्यूजिक अच्छा सुनीदा वा, ये ते अपना जरा शौक पूरा कर लेता हूँ गा गू के थोड़ा बहुत। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी मौजूदा? जी कुबरा। कुबरा खान पसंद है आपको? आजकल उनका वो एक ड्रामा चल रहा है, आप देख रहे हैं? हाँ देख लीदा, डॉक्टर बहू के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपका फेवरेट कौन सा उनका ड्रामा है, काम आपको जो बहुत पसंद आया हो कुबरा का? कुबरा के ड्रामे नहीं, मुझे कमर्शियल बड़े पसंद है उसके। कमर्शियल? टीवी पे कमर्शियल नहीं कर? हाँ हाँ, वो बड़े अच्छे उनके। अच्छा वो आप देखते हैं? हाँ। तो ड्रामे, उसकी फिल्में कुछ ना? फिल्में देखी मैंने एक दो, पिछली से पिछली ईद पे भी। लंदन नहीं जाऊंगा मैं भी थी वो। जी 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 जी। तो वो आपने देखा था? हाँ जी। आपको याद है लंदन नहीं जाऊंगा? हाँ हाँ मैंने देखी वो। देखी, उसमें कुबरा याद है आपको? नहीं आप भी हैं उसमें। मुझे याद आ गया। साथ में कहीं हुमायूं सईद फिर रहे थे। वो याद है या सिर्फ कुबरा भी फोकस था? नहीं नहीं अच्छी फिल्म थी मेरे। मैं फिल्म में पूछ ही नहीं रहा मैं। बाकी कास्ट बताए मुझे कौन कौन सी थी उसमें। अहमद बाटू भी थी मेरा ख्याल। नहीं नहीं सीगा? नहीं सीगा। आपका बड़ा अच्छा रोल था उसमें, जो आप बने थे गैंगस्टर उसमें मेरा ख्याल है। मैं नहीं था उसमें गैंगस्टर। कुबरा तो मैंने याद है। नहीं एक फिल्म मैं देखी थी पर वहाँ पे आप गैंगस्टर बने। वो और फिल्म थी। ये आपने मिक्स कर दी है। वैसे उस फिल्म में हीरोइन कौन थी? मेरा ख्याल कुबरा ही थी। कुबरा के अलावा कोई और हीरोइन थी उसमें या कुबरा ही थी सिर्फ? नहीं नहीं और भी लड़कियां थी उसमें काम कर रही थी। जैसा कि? जैसे वो हुमायूं सईद के साथ जो हीरोइन थी लड़की, क्या नाम है उसका? कुबरा नहीं थी? बहरहाल अच्छी फिल्म है। जी प्लीज क्वेश्चन में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबा है और मेरा सवाल सर से है कि सर आपने टीवी पे और थिएटर पर काम किया है और आप डिजिटल मीडिया पर अभी काम कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ऑडियंस का रिस्पांस कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है? देखें जो थिएटर था हमारा जो है ना, वो तो बिल्कुल एक करेंसी होती है, फौरी उसका रिज़ल्ट मिलता था काम करके। तो थिएटर से ही मैंने आगाज़ किया, थिएटर मेरा लाभ था। लेकिन अब थिएटर थोड़ा सा 2020 हो गया, तो अब मैं जो चैनल पे काम किया 14 साल मुझे गए कंटिन्यू काम करते हुए। तो सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो उस पर जिसका भी कंटेंट अच्छा होता है लोग उसको बड़ा लाइक करते हैं। हमारा अलबेला टीवी है, उसका रिस्पांस पूरी दुनिया में बहुत अच्छा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबिया है और मेरा क्वेश्चन आपसे है। आपके बहुत से कैरेक्टर स्टेज और थिएटर पे वायरल हुए हैं, आपको कोई नया कैरेक्टर की तैयारी करने में कितना टाइम लगता है? थिएटर पे? जी थिएटर पे बेटा अब कैरेक्टर हो ही नहीं रहा है, कोई भी कैरेक्टर नहीं हो रहा। जैसे ड्रामा वगैरह में? हाँ जो हम अभी कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम होशियारियाँ, उसमें रोज़ कोई ना कोई कैरेक्टर होता है, उसमें थिएटर होता है, उसमें बड़े बड़े अच्छे कैरेक्टर हैं जो आते रहते हैं नए नए। वैसे सलीम मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जब आप इतने ज़्यादा, जो हमारा यहाँ पे एक पंजाबी थिएटर जो है स्पेशली, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो एक्सटेम्पोर का है, जैसे कहते हैं कि जो उस वक्त थी फिल्बदी आपने जुगत करनी है, तो जब ये फिल्बदी वाले पे आपका जहन इतना ज़्यादा सेट हो जाता है तो उसके बाद लाइनें याद करने में प्रॉब्लम होता है जब कहीं स्क्रिप्ट आ जाए सामने? नहीं नहीं नहीं, हमें बहुत सारी आसानी होती है उसमें, क्योंकि उसमें हमें प्लॉट मिलता है, बात मिलती है, बात से बात फिर जुड़ती है, तो सिचुएशन के अंदर रहता है बंदा। फिल्बती में बाद टाइम बंदा सिचुएशन से निकल जाता है, तो लाइनें बहुत ज़रूरी हैं, मगर स्क्रिप्ट बहुत। आप ये जानते हैं कि बहुत से आपके ही दोस्त साथी जो हैं वो फंस जाते हैं जब लाइनें सामने आती हैं, क्योंकि वो इतनी आदत पड़ चुकी होती है फिल्बदी करने की। वो तो चाहते हैं कि ऐसे ही ड्रामे होते रहे बस फिल्बती। हाँ कि फिल्बदी होते रहे ड्रामे, और आपको जहाँ स्क्रिप्ट आता है आपको याद, जारी बात है हाफजे का काम आ जाता है, उसके अंदर याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो ज़रा मसला पड़ना शुरू हो जाता है। पहले वासे भाई यही होता था, पहले तो एग्जैक्टली हमें स्क्रिप्ट मिलता था, हाँ। हम घर लेके जाते थे, उसको याद करते थे, कल आके उसकी रीडिंग होती थी, फिर जाके उसकी जो मूवमेंट शुरू होती थी चौथे पंचवें दिन। अब तो पता ही नहीं क्या है, कल ड्रामा है तो आज गए हैं तो उन्होंने कहा जी आप ये हैं वो हैं, तो आप बस शुरू हो जाए। स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है, राइटर ज़ाहिर है एक बेस होती है ड्रामे की, फिल्म की। फिल्म फिल्बदी तो नहीं होती,
हाँ। फिल्म तो ज़ाहिर है लाइन टू लाइन होती है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट होती है। जैसे आप तो खुद माशाल्लाह इतने अच्छे राइटर हैं। नहीं, मगर ये मैं अक्सर मुझे लगता है कि एक बड़ा मसला पड़ जाता है कि जब हम इतना ज़्यादा फिल्मबदी में जाना शुरू करें तो वो याद करने की आदत भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही है। अब किसी को स्क्रिप्ट देना, वो कहेगा मर गए था थे। हाँ बिल्कुल, वो एक जो काम नेचुरल बात है जो कि होनी हर किसी के साथ ही हो सकती है जो इतना ज़्यादा वो फिल्मबदी कर रहा हो। अभी वसीम बादशाह कर रहे हैं रहसलें उसी तर्ज के ड्रामे की। अच्छा। अलमरा में शुरू कहते 15 रहसलें होंगी फिर ड्रामा शुरू होगा। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। सर सलीम अलबेला साहब से मेरा एक सवाल है। मैं अपने पापा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब थे जो शायर थे, अम्बर हुशियारपुरी शायर, और उन्होंने लिखा दाता दरबार चिड़ियाँ बोल दियाँ मेरी तोबा तोबा तुम की दुर की गंगा हो सांसों की माला से रूपी का ना यारा को यार को अचन लग पे ने। और सर गुर्बत में ही वो फोत हो गए, उनकी कदर नहीं हुई सर। मैं उनका बेटा हूँ। चले अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती दे, आप उनका ख्वाब पूरा कर सकते हैं। आप कोशिश करें, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, प्लेटफार्म यही थे, टेलीविज़न, फिल्म, आ जाके थिएटर। अब तो आपके पास बहुत बड़ी एक ताकत है सोशल मीडिया की। अगर आपका कोई भी टैलेंट है, शायरी है, कोई भी चीज़ है, उस पर आप सर मैं आप सिंगर अपने हूँ। वालिद साहब को रिपीट करें वहाँ जी पे। जी मैं सिंगर हूँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब अमानुल्लाह साहब का, बबू बराल साहब का, अच्छे आर्टिस्टों का टाइम था, कि आपको लगता था कि आपकी इंडस्ट्री में जगह बनेगी? बहुत मुश्किल लगता था। फिर हमने छोड़ा नहीं काम को, मैं आउटडोर करता रहा हूँ, जैसे साहिवाल, पाकपतन, आरफ वाला, सादकाबाद, रहीम यार खां, फोटाबाज, फ़कीर अली। मैंने कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मैंने ड्रामा नहीं किया। तो वहाँ पे हमारी एक प्रैक्टिस भी हो रही थी, रेसल हो रही थी, हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा था। तो इधर तो वाकई जगह नहीं थी बन रही। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इधर आए। तो सुहेल साहब पहली मरतबा उन्हें लाहौर में उन्होंने ड्रामा करवाया। ड्रामा आज भी मुझे याद है। तो फिर ऐसे ही लगे रहे। फ़नकार जो होता है, ज़ाहिर है एकदम उसकी जगह नहीं बन जाती, लाइन में लगना पड़ता है, फिर बारी आ जाती है। सही में आपने बताया, आपने इतना ज़्यादा ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर किया, मुख्तलिफ जगहों पे किया, जहाँ पे जो मेन थिएटर नहीं भी थे जिन शहरों में होते थे वहाँ जाके भी किया। कोई ऐसा जगह थी जहाँ से आपको भागना पड़ा परफॉर्मेंस के बाद, या कोई ऐसा वाकया हुआ? खानपुर। अच्छा। वहाँ ड्रामा हो रहा था, तो लड़के आपस में लड़ पे थिएटर पे। मेरा ख्वाजा सरा का रोल था। पुलिस आ गई, उन्होंने कहा फाड़ लो फाड़ लो फाड़ लो। किड्डी उच्ची कांसी मैं छाल मारती हूँ तो परली साइड। अच्छा। तो मैं ख्वाजा सरा बनया, तो मैं दौड़ रहा गली, क्योंकि वो पुलिस वालों को तो नहीं पता होता। वो तो कहते भाई वो गड्डी च चलो भैया। तो फिर उधर मेरा एक दोस्त था, मैं ओदी बहल देती, ओदी बेगम बाहर आई। वो डर गई, कहती कौन? मैं कहा जाहिद घर आ। कहती नहीं नहीं, तुसी कौन हो? मैं कहा मैं ओदी दूसरी बीवी हाँ। वो कदे सुन के वो कहना की होया? मैं कहा यार उत्थे छापा पै गया। वो कहना आ जा आ जा। उत्थे मैं फिर मुँह मां धोता, ओदा सूट पाया। तो वो कपड़े वहीं पे रह गए? आहो, मैं कहा तू पा ली हुण। इस तरह के होते थे काम। इस तरह भी हो जाया करते थे, बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शादिम है। और सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, कभी इस तरह हुआ है आपके किसी कुलीग या दोस्त ने आपसे कहा हो कि मुझे एक 5,000 रुपया देना, मैं आपको कल वापस कर दूंगा? एक 5,000 डबल भी होते हैं ना? 5,000? अच्छा, अभी भी करते हैं? नहीं, मुझे पता ये नहीं दे सकता, मैं फिर मांगता भी नहीं। मैं कोई ऐसे हैं जो दे सकते हो और जो ना देते हो? आहो, वो बड़े जालिम। मेरे दोस्त थे शगीर, मेरे पास मैं हैरान होती थी। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पैसे उस वक्त 3500 4,000 रुपया ड्रामे का मिलता था, तकरीबन 96 में, 30 साल पहले। तो बड़े थे। हाँ। तो इन्हों को नहीं सी होंगे, कहते साजी गड्डी रोकना। मैं की होया? ए बोतल पानी दी फड़ो, ओ फड़ो ओ फड़ो। पिछे बैठे ने तिन्ने। मैं कहा यार तुसी उस्ताद को तंग ते नहीं? कहते नहीं जी। मैं कहा फिर मैं तुहाडे तो बहुत तंग है। जी भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप उदास हों और आपको स्टेज पे जाना पड़े, लोगों को जब आप हंसाते हो तो आपकी क्या कैफियत होती है? ज़ाहिर इंसान है, टेंशनें परेशानियां भी होती हैं ऐसी। हमारे ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जिनके वालिद फौत हो गए, वो घर लाश पड़ी है, वो आके उन्होंने परफॉर्म किया। अमानुल्लाह साहब का ये वाक़या है। वो फिर गए, उनको दफन किया, दूसरे दिन फिर वो काम पे आ गए, क्योंकि पब्लिक को तो नहीं पता होता ये दुखी है या इसका क्या मसला है। उन्होंने टिकटें ली है, उनको हमने इंटरटेन करना है, ये करना पड़ता है। मेरा भाई था, फौत हो गया, मैं मुल्तान काम कर रहा था, तो वहाँ मुझे पता चला, मैं घर आया, उसको दफन किया। वो एक ड्रामा था शहनशाह, 1 साल चला है वहाँ पे। उसमें मेरा रोल था वज़ीर का। तो वो मैं अपने भाई को दफन करके फिर वापस गया हूँ मुल्तान, फिर मैंने वहाँ पे ड्रामा किया, दूसरे दिन फिर आया, फिर गया। तो ये करना पड़ता है।
क्योंकि उस वक्त करैक्टर के बगैर ड्रामा आगे बढ़ता ही नहीं था। तो अब तो 3 बंदे भी ना होते कोई मसला नहीं, कुछ चल जाता होते। तो ये करना पड़ता है क्योंकि पब्लिक के साथ हमारी कमिटमेंट होती है कि आप हमें देखने आए हैं, आपको हमने हंसाना है। सलीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे तशरीफ लाने का। थैंक यू you, सो sir. मच। हमेशा की तरह आपसे बात करके मौके बहुत- शो हाँ जी देखो बातों बातों में खत्म हो गया है। बिल्कुल बातों बातों में खत्म हो गया, मगर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।